नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केसीआर के करप्शन मॉडल की, जिसमें उनके ऊपर अब तक का सबसे गंभीर आरोप लगा है। 1,20,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है, जिसके लिए सीबीआई डायरेक्टर से मुलाकात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि डीआईजी रैंक के अधिकारी से इसकी जांच कराई जाएगी और फिर अगर प्रथम दृष्टया प्रमाण मिलते हैं तो फिर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और फिर इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। यानी कि केसीआर एक तरफ अपनी पार्टी को अखिल भारतीय स्तर पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति बना रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके ऊपर अब तक का सबसे बड़े घोटाले का आरोप लग रहा है। दरअसल यह बात कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की है। यह प्रोजेक्ट केसीआर ने शुरू किया, उसकी महत्वाकांक्षी परियोजना है और उसमें 1,20,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। लेकिन ये पैसे सारे के सारे इस प्रोजेक्ट में खर्च नहीं किए गए, बल्कि ये इसके पैसे दूसरी जगह पर ट्रांसफर किए गए। केसीआर के पार्टी के लोगों ने लूट मचाई है और उस लूट में हिस्सेदार खुद केसीआर का पूरा परिवार भी है। ये 1,20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, जिसमें 1 लाख करोड़ की रकम केंद्र सरकार की तरफ से दी गई थी और 80,000 करोड़ उसमें से लोन की रकम है, जिसके लिए 5,700 करोड़ रुपया हर साल इंस्टॉलमेंट के तौर पर देना पड़ता है। 30 सालों तक ये पैसे लौटाए जाने हैं, जिसमें 6% का इंटरेस्ट भी लग रहा है। वो केसीआर के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना पेश करने वाला है। एक आरोप लगा है और वो आरोप लगाने वाले हैं वाईएसआर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के प्रमुख वाईएस शर्मिला ने। वाईएस शर्मिला वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी हैं, जो आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम थे, जिनकी मौत हो गई थी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। उसके बाद उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी अभी आंध्र प्रदेश के सीएम हैं और उन्हीं की बहन वाईएस शर्मिला ने केसीआर के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है उसमें 1,20,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन ओरिजिनली ये खर्च उतने का नहीं है और ये पूरा केसीआर के करप्शन मॉडल का एक नमूना है। इसके लिए उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर के साथ मुलाकात की, उनसे शिकायत करके एक एक बात को सामने रखा। उन्होंने उसमें लिखा है सीबीआई के पास शिकायत करने में कि यह प्रोजेक्ट उनके पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी के दिमाग में चला था। उस समय से इसकी तैयारी शुरू हो गई थी। वाईएस राजशेखर रेड्डी ने इसका पूरा बजट भी तैयार कर लिया था और उस बजट में 38,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी। लेकिन यह बजट केसीआर के आने के बाद धीरे धीरे बढ़ता गया। उस समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक था, लेकिन जैसे ही आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ और तेलंगाना अलग स्टेट बना, उसके सीएम के चंद्रशेखर राव बनाए गए। के चंद्रशेखर राव उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए सामने आए और उन्होंने इसका बजट, जो पहले 38,000 करोड़ था, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते गए। इसका बजट अंततः 1,20,000 करोड़ का हो गया, लेकिन ये ओरिजिनली 1,20,000 करोड़ रुपया खर्च नहीं किया गया है। इसमें से पैसों का बंदरबाट किया गया है। सबसे पहले तो टीआरएस के नेताओं को अलग अलग तरीके से ठेके दिए गए। इस प्रोजेक्ट में जो सब कॉन्ट्रैक्टर थे, उसमें टीआरएस के कई नेता शामिल हैं, जिसके कुछ नेताओं के नाम का भी जिक्र उस शिकायत में उन्होंने किया है। इसके अलावा केसीआर परिवार के ऊपर भी उन्होंने ये आरोप लगाया है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में जो सैकड़ों करोड़ रुपए इधर से उधर किए गए हैं, उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के चंद्रशेखर राव का है, क्योंकि के चंद्रशेखर राव ये पूरा पैसा, जिसमें से 1 लाख करोड़ रुपया
केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया था वो पैसा सिर्फ इस प्रोजेक्ट में खर्च नहीं किया है। ये प्रोजेक्ट 2019 में उद्घाटन किया गया और ये पूरा हो गया है। इसमें टारगेट रखा गया था कि 18 लाख हेक्टेयर भूमि का सिंचाई की जाएगी, लेकिन अब तक 1 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए भी तैयारी नहीं हो पाई है। इस प्रोजेक्ट से जो फायदे मिलने वाले थे वो फायदे अभी भी नहीं मिल रहे हैं। इसके पीछे का कारण इस पूरे प्रोजेक्ट में हुए भ्रष्टाचार है। वाईएस शर्मिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इसका पैसा कुछ सेल कंपनियों को भी दिया गया है जो इसके सब कॉन्ट्रैक्टर थे। नाम तो किसी कंपनी का था लेकिन टेंडर किसी दूसरे कंपनी को दिया गया, क्योंकि इसमें पूरा करप्शन का कोल्यूजन चल रहा था और केसीआर के लोग इसमें अलग अलग नामों से कुछ फर्जी कंपनियां बनाकर रखे हुए थे। उन फर्जी कंपनियों को ठेके दिए गए और पैसे की हेरफेर की गई। पहला आरोप तो सेल कंपनियों में पैसे ट्रांसफर करने का है और उसको किसी न किसी रास्ते केसीआर के परिवार में बंदरवाट करने का है। दूसरा बड़ा आरोप इसके बजट को लेकर है कि आखिरकार यह बजट लगभग 3 गुना कैसे हो गया। 38,000 करोड़ के बजट, यानी कि अगर उसको 40,000 करोड़ भी मान लें तो 1,20,000 करोड़ कैसे 3 गुना ज्यादा इसमें खर्च हो गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने इस बात का भी दावा किया है कि यह प्रोजेक्ट जब तैयार हो रहा था तो उस समय केसीआर ने इस प्रोजेक्ट के लिए जो केंद्र सरकार से पैसे मिले थे उसको दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी अलॉट किए थे, जो तेलंगाना के कुछ दूसरे क्षेत्रों में काम किया जा रहा था। यानी कि यह उसी तरह का आरोप है जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर लगा कि ममता बनर्जी को जो केंद्र सरकार के हिस्से वाले पैसे दिए जाते हैं उसका वो दुरुपयोग कर रही है। उसके लिए वो दूसरे प्रोजेक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उसमें उस पैसे का इस्तेमाल करती है और वो पैसा फिर दूसरे नेताओं, दूसरे मंत्रियों और उसके साथ साथ ममता बनर्जी के चहेतों के बीच बांटे जाते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के योजनाओं में जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आएगा तो उसमें एक्टिविटी तेज हो जाएगी, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के फंड में जो उसका ट्रांसफर किया जाता है और उसमें जो पूरे मंत्रियों का कब्जा होता है उसमें करप्शन करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक उसी तरह का आरोप टीआरएस प्रमुख केसीआर के ऊपर लगाया गया है। दूसरी तरह अगर देखें इस प्रोजेक्ट के बारे में तो 2019 में जब उद्घाटन हुआ था तो केसीआर ने बढ़ा चढ़ाकर इसके बारे में बात की थी कि यह प्रोजेक्ट तेलंगाना के लिए इतना कारगर साबित होगा कि सूखे की समस्या खत्म हो जाएगी, बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि गोदावरी नदी पर बने इस प्रोजेक्ट में गोदावरी नदी के ऊपर एक पंप सेट लगाया गया था। यह लिफ्टिंग इरिगेशन सिस्टम के थ्रू भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता था, जिसमें सुविधा इस बात की थी कि समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई पर पंप सेट गोदावरी नदी में लगाए गए थे। उस पंप सेट के माध्यम से पानी गोदावरी नदी से निकालकर अलग अलग पाउंड्स में, नहर में और दूसरे रास्ते से जो पाइपलाइन के थ्रू इरिगेशन के लिए भेजा जाता था। लेकिन यह प्रोजेक्ट जो है वो बीच में धीरे धीरे अटकाया जाता रहा और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही रहा कि इसमें करप्शन जड़ें जमा चुकी थी और इसलिए केसीआर के ऊपर वाईएस शर्मिला के इस आरोप को लेकर सीबीआई भी सतर्क है। वाईएस शर्मिला ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार पिछले कई महीनों से इस बात का जिक्र कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बार बार यह आरोप लगाया है कि तेलंगाना के इस प्रोजेक्ट में केसीआर के करप्शन शामिल है और उन्होंने इसके लिए शिकायत भी की थी, लेकिन अभी तक इस मामले की जांच के आदेश नहीं दिए गए हैं। हालांकि अब सीबीआई इसमें एक्टिव हो गई है। वाईएस शर्मिला की शिकायत पर सीबीआई डायरेक्टर ने कहा है कि अभी पुलिस उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी रैंक के किसी अधिकारी से इसके लिए जो जांच की जाएगी और उस जांच में
अगर कुछ भी सामने आता है कि मल्टी लेवल करप्शन इसमें हुए हैं तो उसके बाद सीबीआई एक रिट दायर करेगी और फिर इसमें एफआईआर लॉन्च किया जाएगा और फिर टीआरएस प्रमुख केसीआर के ऊपर मामला भी दर्ज किया जा सकता है। तो यह है टीआरएस के सुप्रीमो केसीआर का पूरा करप्शन मॉडल। अभी वो पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस का भी विरोध करने के लिए अपनी पार्टी को अखिल भारतीय बना रहे हैं। वो चुनौती बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। इसके लिए उन्होंने एक टीम भी बनाई है और जब भारत राष्ट्र समिति लॉन्च किया जा रहा था तो उस समय उन्होंने जेडीएस यानी जनता दल सेकुलर के नेता को भी बुलाया था। वो जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी देवगौड़ा के जो बेटे हैं वो भी इनके प्रोग्राम में आए थे। तमिलनाडु के कुछ दूसरी छोटी छोटी पार्टियां जो है उसके नेता भी इनके प्रोग्राम में शामिल हुए थे और इन लोगों ने समर्थन दिया था कि केसीआर के अखिल भारतीय अभियान में वो उनका साथ देंगे, यानी कि उनके मोर्चे में उनकी पार्टी भी गठबंधन सहयोगी के तौर पर शामिल होगी। और इस बीच एक बड़ा विस्फोट तेलंगाना से ही हुआ है और केसीआर के ऊपर इतने बड़े करप्शन के चार्ज लगे हैं कि इसकी जांच होगी तो पता चलेगा कि इसमें हजारों करोड़ की हेराफेरी हुई है और इस आरोप में केसीआर को इतनी कड़ी सजा मिलने वाली है जिसके बाद दिल्ली आने का उनका सपना तो टूटेगा ही, तेलंगाना में भी उनकी राजनीतिक पार्टी पर ब्रेक लगने वाली है, क्योंकि करप्शन का ये मॉडल तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भी सामने आएगा। और विधानसभा चुनाव में अब तक जो केसीआर बार बार इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि उन्होंने तेलंगाना के विकास के लिए क्या क्या नहीं किया, साफ सुथरी सरकार दी है, वो मुद्दा अब गहराने वाला है और 1,20,000 करोड़ के इस करप्शन के मामले में केसीआर की धज्जियां उड़ने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।